और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे इंदौर की एक बड़ी खबर आपको बता दें। फिर विवादों में है युग पुरुष आश्रम। आश्रम पर कांग्रेस ने मानव तस्करी के आरोप लगाए। ये बड़ी खबर आपको बता दें। प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाए हैं। लड़कियों को बेचने का गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाया गया। कुछ दिन पहले दिव्यांग बच्चों की मौत हो गई थी और युग पुरुष आश्रम विवादों में आ गया था। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। उच्च स्तरीय एजेंसी जांच करवाने की मांग अब की गई है। प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं और ये आरोप लगाते हुए कहा कि आश्रम की भूमिका संदिग्ध है। लड़कियों को बेचने का गंभीर आरोप लगाया गया। कुछ दिन पहले हमने देखा था दिव्यांग बच्चों की मौत हो गई थी आश्रम में। उसके बाद से पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। युग पुरुष आश्रम में टीम भी पहुंची थी जांच पड़ताल करने के लिए, लेकिन अब इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया। प्रदेश महासचिव राकेश सिंह यादव ने कई गंभीर आरोप लगाए और आश्रम को लेकर ये कहा कि मानव तस्करी यहाँ पर की जाती है, लड़कियों को बेचा जाता है। ये तमाम बड़े और गंभीर आरोप उनकी ओर से लगाए गए हैं। युग पुरुष आश्रम में एक बड़ा खुलासा आज किया है, जिसमें वहां पर मानव तस्करी और लड़कियों को बेचने का काम किया जाता है, जिसके सबूत हमने यहाँ जारी किए हैं। 3 लड़कियों को पिछले 2 से 3 साल में बेचा गया है। उनके नाम, उनके डिटेल प्रशासन को दिए गए हैं। ये गंभीर जांच का विषय है। इसमें एसआईटी का गठन करके जांच होना चाहिए। मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे। संवाददाता अखिलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अखिलेश, युग पुरुष आश्रम की भूमिका पहले ही संदिग्ध नजर आ रही थी, लेकिन अब जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए गए हैं, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ सबूत उनकी ओर से दिए गए। एसआईटी जांच करे पूरे मामले में, इसकी मांग की जा रही है। क्या अपडेट है पूरी खबर पर? बिल्कुल प्रशंसा 11 बच्चों की मौत के बाद से ही जो युग पुरुष आश्रम है वो लगातार विवादों में है। लगातार वहां पर कई अनियमितताएं मिल रही है और उसके साथ ही जो जिला प्रशासन ने भी अपनी तरफ से एक टीम गठित की थी और टीम ने जांच की थी और उसमें कई प्रकार की जो अनियमितताएं हैं वो आश्रम में पाई गई थी और उसके बाद जो बच्चों को अन्य जो आश्रम है उसमें शिफ्ट किया गया था। लेकिन जब पूरी जांच हो गई उसके बाद कहीं ना कहीं पर जब जिला प्रशासन के द्वारा आश्रम को क्लीन चिट दे दी, तो अब जो कांग्रेस है उसने मैदान संभाल लिया और लगातार जो कांग्रेस है वो इस पूरे मामले को लेकर लगातार हमलावर भी है। कांग्रेस ने साफ तौर पर आरोप लगाया है कि वहां से जो 3 लड़कियां हैं उन्हें बेच दिया गया है और पिछले कई सालों में 17 से 20 लड़कियों को यहाँ पर बेचने का जो कांग्रेस है वो आरोप लगा रही है। यानी कि मानव तस्करी से जोड़कर जो कांग्रेस है वो इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बात भी कर रही है। कांग्रेस ने एसआईटी गठित करने की मांग की है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री से भी उन्होंने मांग की है कि इस पूरे आश्रम की या फिर कहें कि ये पूरे युग पुरुष आश्रम की पूरी जांच करवाई जाए और जांच के बाद जो भी आरोपी इसमें हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि इसमें मानव तस्करी की तरफ से भी देखा जा रहा है और उसके साथ ही जो बच्चियों के जो ऑर्गन है उनको भी बेचने की कहीं ना कहीं पर यहाँ पर बात कही जा रही है। आश्रम ने पहले भी जो मौत की जो आंकड़े हैं वो छुपाए थे, उसको लेकर भी कांग्रेस ने कई तरह के गंभीर सवाल खड़े किए, क्योंकि पहले 7 मौतें बताई गई थी, लेकिन उसके बाद जब आंकड़ा बढ़ता गया तो 11 मौतों तक जो बच्चों की 11 मौत वहां पर हो चुकी थी। तो अब कहीं ना कहीं पर जाकर जो कांग्रेस है अब उन्होंने एक पत्र लिखा है और उसके बाद साथ ही जो मुख्यमंत्री से मांग की है कि इस आश्रम की एसआईटी से जांच करवाए। बिल्कुल, हालांकि देखने वाली बात होगी कि मामला और कितना तूल पकड़ता है, या फिर कांग्रेस जिस तरीके से कह रही कि सबूत है, वाकई सबूत निकलते हैं कांग्रेस की पास से या नहीं, या फिर सिर्फ इसे सियासी बयानबाजी के तौर पर देखा जाए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे अखिलेश। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात एक